चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। फर्स्टली जॉन डाल्टन अ साइंटिस्ट प्रोपाउंडेड द एटॉमिक थ्योरी इन 1808 AD व्हिच इज नोन एज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसका मतलब कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने सन 1808 ईस्वी में परमाणु से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। इसमें इन्होंने क्या बताया आज हम लोग वो जानेंगे। इन्होंने बताया कुछ विशेषताएं जैसे मैटर इज फॉर्म्ड बाय टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मतलब हुआ पदार्थ का हुआ अविभाज्य कण। अविभाज्य कण मतलब जो कण डिवाइड नहीं हो सकता, जो छोटे छोटे कणों से निर्मित होता है उसे परमाणु कहते हैं, यानी कि एटम। सेकंड में उन्होंने क्या कहा, ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। मतलब हुआ समान तत्व के सभी परमाणु सामान्य गुण वाले होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। फिर तीसरा उन्होंने कहा कि ऑल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देखिए हम लोग समान वाला तत्व परमाणु समान गुण वाले होते हैं और जो असमान वाला रहेगा वह असमान गुण वाले के साथ रहेगा। फिर चौथा में उन्होंने कहा सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट्स कंबाइंड टू मेक कंपाउंड्स। मतलब इसका मतलब हुआ कि सामान्य तत्व या सामान्य तत्व आपस में अगर अभिक्रिया करते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। जब भी कोई दो या दो से अधिक वस्तु मिलेगा तो कोई ना कोई एक यौगिक का निर्माण करेगा, चाहे वो समान रहे या असमान रहे, एक निश्चित अनुपात पर। उसी को कंपाउंड कहते हैं, हिंदी में यौगिक। पांचवा उन्होंने पॉइंट क्या कहा, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट बिटवीन द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मतलब हुआ यौगिक में उपस्थित तत्वों के बीच रासायनिक संयोग का नियम काम करते रहता है। फिगर के माध्यम से समझेंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के द्वारा बीच में O है, ऑक्सीजन को पहले इसी से इंडिकेट किया जाता था। यह हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन का 1 हो गया। तो अगर इस ऑक्सीजन है 8 नंबर पर, इसका एटॉमिक वर्ड 16 हो गया। 1 नंबर पर है तो इसका 1 इसका 1 यानी टोटल 2 हो गया। इसको जोड़ दिए तो 16 2 18। मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मिलाएं तब वाटर मोलिक्यूल्स बन गया। फिर उसी को थोड़ा हाईली मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के अनुसार कक्षा बना के एलेमेंट हम लोग पढ़े हैं। तो शुरू में 2 गो रहता है, फिर 8 गो रहता है, फिर 10 गो रहता है, इसी प्रकार बढ़ते जाता है। हाइड्रोजन 2 गो के मिलाएं तो देखिए हाइड्रोजन 1 गो रहता है तो ये अपना अष्टक पूरा आएगा। पहला में 2 गो चाहिए तो एगो इससे ले लिया, एगो इसका वाला था, टोटल ये 2 गो हो गया, ये भी 2 गो हो गया। और ये बाहरी कक्षा में के गो है, बाहरी कक्षा में है 1 2 3 4 5 6 गो, 1 गो हाइड्रोजन वाला तो ये भी अपना 8 पूरा लिया, 2 8। तो इसी तरह अष्टक पूर गया। तो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है मिलकर वाटर का निर्माण किया। फिर से हम लोग सेल पढ़े होंगे तो 2 8 10 ऐसे ही करके आगे बढ़ते जाता है। तो इसमें 2 है, फिर अगला वाला में 6 है। ये हाइड्रोजन का 1 गो मोलिक्यूल है तो ये अपना 2 गो पहला कक्षा में पूरा आवेगा। तो 2 गो पुराने के लिए ऑक्सीजन वाला में से लेगा 1 गो, तो ये अपना 2 गो पूरा लिया। अब इसको भी 8 गो पुराना है, बाहर वाला, अंदर वाला तो 2 गो है ये है, बाहर वाला को 8 गो पुराना है। तो 6 गो पहिल का, एगो हाइड्रोजन के एगो ई हाइड्रोजन के, तो 6 और 2 8, तो टोटल ये भी अपना 8 पूरा लिया। तो इसी प्रकार डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया गया है। ओल्ड था और इसी को मॉडर्न करके ऐसे बनाया गया सेल के रूप में। तो हम लोग इसके माध्यम से यह समझें कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने परमाणु से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि परमाणु से क्या चीज़ रिलेटेड काम है, अविभाज्य कण हैं, छोटे कण हैं,
सभी समान परमाणु तत्व एक साथ रहेंगे, असमान वाला एक साथ रहेंगे। और अगर असमान या समान मिलता है तो यौगिक का निर्माण करता है। फिर उसका फिगर से हम लोग जान लिए मॉडर्न, ओल्ड। तो आई थिंक आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगला रूल। तब तक के लिए धन्यवाद। और यह मैं नोट्स क्लास 11th के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम छात्र दोनों के लिए बनाया हूँ स्पेशली, क्योंकि इसमें इंग्लिश के साथ हिंदी भी है, जो आप लोग को एग्ज़ाम में या टेस्ट वगैरह में आप लोग को आसानी होगा लिखने में। फुल्ली एनसीईआरटी है। तो थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।